और अब बात बेहिसाब सैलाब की कर लेते हैं, जहां गुजरात के वडोदरा में जल स्तर बढ़ गया है पानी का, नदियों का, और इस वजह से जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। आसपास के इलाकों में लोगों को अलर्ट पर रखा गया है, अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। लोगों की परेशानी बढ़ गई है, यातायात व्यवस्था ठप हो गई है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। डैम के गेट खोले गए हैं, जिसकी वजह से बहाव भी तेज हो गया है। इस इलाके से दूर रहने की लोगों से अपील है। बढ़ता सैलाब और लोग हैरान हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं। तो जल प्रलय की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुजरात में भी भारी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात में यही हाल है। गुजरात के वडोदरा की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां भारी बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। राज्यों में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर गुजरात की बात करें तो आप देख सकते हैं किस तरीके से डैम के गेट खोले गए। सन सरोवर डैम, गांधीनगर, गुजरात से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर तेज बहाव पानी का साफ दिखाई दे रहा है। बढ़ते जल स्तर और तेज बहाव की वजह से लोग दहशत में हैं। पानी लोगों के लिए अब कहर बनकर सामने आ रहा है। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक यही हाल देखने को मिल रहा है। तो सन सरोवर डैम, गांधीनगर की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो बाढ़ और बारिश से पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, लेकिन गुजरात में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि लगातार बारिश हो रही है और तिनके की तरह बहते हुए पेड़ नजर आ रहे हैं। वहीं पे सड़कें जलमग्न नजर आ रही हैं। ये अलग अलग जगह की तस्वीरें गुजरात से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं मंदिर है जो डूबा हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, क्योंकि बारिश की वजह से ये हालात है। अलग अलग जगह की 6 तस्वीरें, अहमदाबाद, वडोदरा, अरवली, गांधीनगर, सूरत और नासिक, लगभग हाल खराब ही नजर आ रहा है। अहमदाबाद में आप देखिए जो ओवरब्रिज है वो उसमें से पानी बह रहा है। वडोदरा में पूरी कॉलोनी जो है वो जलमग्न नजर आ रही है। अरवली में आप देखिए किस तरीके से सड़कों पर पानी का बहाव तेज हो गया है। गांधीनगर के हालात भी बेहद खराब नजर आ रहा है। सूरत में अगर बात करें तो देखिए घरों के अंदर पानी भर गया है। नासिक में भी जो मंदिर है वो इस समय डूबा हुआ नजर आ रहा है। तो अलग अलग जगह से 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गुजरात में हालात खराब हैं। और 10 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र में भी यही स्थिति है। महाराष्ट्र के जलगांव में देखिए पानी का बहाव तेज हो गया है। रामबन की, जम्मू कश्मीर के रामबन की बात करें तो वहां पर भी देखिए पहाड़ है और इसीलिए लगातार पानी धड़कता हुआ वहां पर नजर आ रहा है। गुजरात के कच्चे का भी हाल कुछ जुदा नहीं है, इसी तरीके का नजर आ रहा है। मध्य प्रदेश का खरगोन ले लीजिए, गुजरात का अहमदाबाद, उत्तर प्रदेश का सीतापुर, भागलपुर, बिहार का, गुजरात का वडोदरा और गुजरात का ही सूरत। सबसे ज्यादा जो हाल खराब है वो गुजरात में है। देखिए किस तरीके से अलग अलग जगह पर हमने तस्वीरें लगातार गुजरात में दिखा रहे हैं। बारिश की वजह से लोगों को अलर्ट पर रखा गया है। सड़कें जलमग्न हैं, तिनके की तरह बहते हुए पेड़ नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग तस्वीरें दिखाई पूरे देश से हमने, और अब ये देखिए ये महाराष्ट्र के नासिक से तस्वीरें हैं। जरा चौंका देने वाली तस्वीरें हैं। सब कुछ जलमग्न होता हुआ नजर आ रहा है। आप जरा सोचिए, आप घर पे बैठे हैं तो वहां पर भी पानी घुस रहा है, सड़क पर है तो वहां पर भी आपको इसी तरह की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। और यहां तक कि मंदिर में भी पानी घुस चुका है। और ये हालात जो है वो पूरे देश के बने हुए हैं। पूरे देश में बाढ़ बारिश का कहर लगातार जारी है और अलग अलग जगहों से इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। गुजरात हो या महाराष्ट्र या फिर बिहार या फिर उत्तर प्रदेश, पूरी तरफ चारों तरफ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। इसी से जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। तिनके की तरह बहते पेड़, उफान पर नदियां, फटा बादल और मची तबाही, चंद सेकंड में डूबा ट्रैक्टर, नदियों में तब्दील सड़कें, हलक में लोगों की जान। पूरे देश में बाढ़ बारिश से कोहराम मचा हुआ है। मूसलाधार बारिश से डैम लबालब हो चुके हैं। नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। हालात ये हो गए हैं कि बाढ़ बारिश से लोगों का जीना मुहाल हो चुका है।
महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां उफान पर आ गई हैं। उफनती लहरें सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र के जलगांव की तस्वीरें देखिए। यहां चंद सेकंड में एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में समा गया। देखते ही देखते ट्रैक्टर ट्रॉली ने जल समाधि ले ली। जम्मू कश्मीर के रामबन में भी नदी ने विकराल रूप अख्तियार कर लिया है। बादल फटने से अचानक नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिसने ऐसा रौद्र रूप लिया कि चंद सेकंड में मां और बच्चा डूब गए। घंटों तक राहत बचाव अभियान चलता रहा, लेकिन दोनों का पता नहीं चल पाया। गुजरात के कच्छ में भयावह मंजर देखने को मिल रहा है। यहां मूसलाधार बारिश से नदियां उफान पर आ गई हैं। नदी की जद में जो कुछ भी आया वो तिनके की तरह बहता नजर आया, चाहे वो सामान हो या फिर पेड़। यही नहीं, अचानक नदी का जल स्तर बढ़ने से नदी का पानी हाईवे पर आ गया, जिससे सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया। गुजरात के वडोदरा में बाढ़ से हालात बद से बदतर हो गए हैं। मूसलाधार बारिश से कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़क हो या घर, हर जगह पानी भर गया है, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। भारी बारिश से विश्वामित्री नदी उफान पर आ गई, जिससे कई इलाकों में पानी पहुंच गया। मध्य प्रदेश के खरगोन में पुल पार करते वक्त नदी की तेज धार में एक शख्स फंस गया। नदी का बहाव इतना तेज था कि लोग उस शख्स को निकालने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम पहुंच गई, जिसके बाद रस्सी की मदद से पानी के बीचों बीच फंसे शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तर प्रदेश भी बाढ़ बारिश से अछूता नहीं है। यूपी के सीतापुर में भारी बारिश से नदी ओवरफ्लो हो गई, जिससे कई इलाके नदी में समा गए। शारदा नदी की कटान से आधा दर्जन गांव पानी में डूब गए। यही नहीं, गांव में पानी घुसने से रास्ते बंद हो गए। हालात ये हो गए कि गांव के लोग मजबूरन अपने घरों को छोड़ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। गुजरात के गांधीनगर में बारिश से बिगड़े हालात, कई जगहों पर बनी जलभराव की समस्या, सड़कों पर धीमी हुई गाड़ियों की रफ्तार। गुजरात के अरवली में भी जलभराव की समस्या, सड़कों पर जमा पानी, स्थानीय लोगों को हो रही परेशानी। वहीं खबरों में आगे बढ़ते हैं, गुजरात के अहमदाबाद में जमकर बरसे बादल, वैष्णो देवी अंडर ब्रिज में भरा पानी, राहगीरों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। गुजरात के कच्छ में बाढ़ में विकराल रूप ले लिया। भारी बारिश के बीच कई इलाकों में डेरा डालने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यूपी के सीतापुर में नहर में कटान के बाद बाढ़ के हालात बिगड़े, जहां जिलाधिकारी ने नहर के बांध की मरम्मत के लिए निर्देश दिए, ग्रामीणों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने को कहा। और हिमाचल में बारिश मचाएगी तबाही, मौसम विभाग ने शिमला और सिरमौर में बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। आज और कल भारी बारिश, आंधी और बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया। महाराष्ट्र के जलगांव में कुदरत के कहर की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां गिरना नदी में पानी के तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर ट्रॉली, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर में बादल फटने से मची तबाही, राजगढ़ इलाके में मां और 2 बच्चे पानी में बहे, इलाके में बचाव अभियान जारी। राजस्थान के धौलपुर में जल भराव से सड़क पर बने गड्ढे, धौलपुर करौली हाईवे पर ट्रक और ट्रैक्टर ट्रॉली पलटे, जहां घंटों तक जाम लगा रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति गिरने के मामले में पुलिस का एक्शन, मूर्ति बनाने और लगाने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ केस दर्ज। यूपी के सिद्धार्थनगर में थाने का एक हिस्सा निकला अवैध, प्रशासन ने चलाया बुलडोजर, कार्रवाई के दौरान प्रशासन और पुलिस के बीच कहासुनी भी हुई। नोएडा के सेक्टर 72 में पार्किंग में भिड़े 2 पक्ष, मामूली विवाद के बाद सड़क पर जमकर हुआ हंगामा, गाड़ी में तोड़फोड़। वहीं दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में हादसा हो गया, जहां दिल का दौरा पड़ने की वजह से नाले में गिरा रिक्शा चालक, मौके पर मौत। यूपी के रायबरेली में गड्ढे में डूबने से 2 लोगों की मौत, गुस्साए लोगों ने भट्टा संचालक पर कार्रवाई की मांग की, ईंट भट्टे के लिए खोदी गई थी मिट्टी। यूपी के सीतापुर में ग्राम प्रधान की लापरवाही आई सामने, खराब रास्ता होने के कारण ग्रामीण हुए परेशान, शिकायत करने पर भी नहीं हुई कार्रवाई।
यूपी के सीतापुर में गोमती तट पर डूबते युवक को पुजारी ने बचाया। नदी के तट पर स्नान के दौरान फिसला था 23 साल के युवक का पैर। वीडियो वायरल।